कि आज संडे है तो आज हमने अपने सारे परिंदों को खोला हुआ है। तो आए थे छत पे हम सुबह सुबह उठ के चलो उड़ाने वाला एक अच्छा सा शौक करेंगे, लेकिन छत पे आते सारी यकीन माने इतना दिल डिस्टर्ब हुआ है ना कि आपकी सोच ख़त्म हो जाए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो छत पे आए तो यकीन माने A to Z तकरीबन काफ़ी ज़्यादा परिंदे मेरे डिस्टर्ब हो गए हुए हैं, जो सुस्त हो गए हुए हैं, जिनमें एक्टिविटी ख़त्म हो गई हुई है। तो कुछ की आंखों का मसला बन गया, कुछ के गलों का मसला बन गया। तो मेडिसिन वगैरह इनकी सभी की लेके आया हूँ। तो सभी को मेडिसिन भी तकरीबन मसलसल डेली कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से अभी तक कोई मुझे वो अच्छे वाला रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो बेहतरी की तरफ बड़ा कम जा रहे हैं, जैसे कि 100 में से तकरीबन 20% बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 80% जो है ना अभी तक डिस्टर्ब है। तो ये देखे ना, मेरा बड़ा गोल्डन बच्चा है ये वाला। ये तो ये आपको पता है कि ये भी आपके भाई को बड़ा अच्छा और मज़े का लगता है। तो इसकी भी आंखों का वायरस हो गया हुआ है। तो देखें ना, इसकी एक आंख डिस्टर्ब है और एक सही है। तो इसको भी अभी अभी मैंने ड्रॉप्स डाले हैं, तो मेडिसिन वगैरह करवाई है। तो ये मेरा लाखा कबूतर है इधर, वो भी डिस्टर्ब हो गया हुआ है। तो ये रामपुरी भी डिस्टर्ब है। वो देखे ना, वो लाखा बैठा हुआ है। तो ये देखे वो भी कैसे बैठा हुआ है। तो बड़े डिस्टर्ब हो गए मैं यार, परिंदे समझ ही नहीं लग रही कि परिंदों के साथ क्या हो गया हुआ है। ये 2 महीने मैंने सुना था कि परिंदों के लिए बड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी साल हो गए हैं मैंने परिंदे रखे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ कि मेरे केज के अंदर कोई वायरस वगैरह आया हो। तो लेकिन अब पता नहीं क्या मामला तो है कि इस दफ़ा मेरे तकरीबन सारे ही परिंदे डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। तो मुझे ज़हनी तौर पर बड़ी टेंशन है। तो मज़ीद अगर आपके पास कोई अच्छा सा हल है इनका तो आप मुझे बता दें, तो बेहतरी की तरफ जाएँ। वो देखें ना, लाखा दाना ग्लचर है तो खाया नहीं है, इसको मेडिसिन दी है। तो ये मेडिसिन को ही बाहर निकाल रहा है। तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग है यार। मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गया हूँ अपने परिंदों को लेके। कितने प्यार के साथ शौक़ बढ़ाया अपना मैंने, जैसे तैसे मर्ज़ी करके। तो लेकिन अब परिंदे डिस्टर्ब हो भी जा रहे हैं सारे, तो समझ से बाहर हो भी जा रहे हैं। तो ये ऊपर से किसी का बच्चा देखे बीट मारता हुआ ही आया, तो वो साइड पे चला गया। तो उसने ऐसे बीट मारी थी जैसे कि ये मेरी छत का ही है, तो मेरी छत पे ही उतरने की कोशिश कर रहा। तो वो जाल वाले के पास गया, सीधा सीधा ही सीधी लैंडिंग जाल के ऊपर। बैठा नहीं है, निकल गया। तो यकीन माने ये शिकारी किसी को अपना दुख भी नहीं सुनाने देते। तो हम आपको दुख सुना रहे हैं, अपने दुखड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इधर से बच्चा आया तो उसने हमारी तवज्जो अपनी तरफ कर लिया। तो जेन्युइन तौर पे समझ नहीं लग रही यार। अगर आपके पास कोई अच्छा सा मशवरा है तो वो मुझे बता दें। तो साजिब की भी तबीयत सही नहीं है, वो भी छत पे नहीं आ रहे। तो आपने उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको भी तंदरुस्ती सेहत दे। अगर वो जिस दिन छत पे आ जाते हैं ना, तो यकीन माने सारे परिंदों का कोई ना कोई कट्टी कट्टा निकाल के जाते हैं माशाल्लाह। अगले दिन मेरे सारे परिंदे यस हो जाते हैं। तो मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी तबीयत डिस्टर्ब है, तो जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। तो अगर तो साजिब मेरी ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो मुझे मेहरबानी आपकी, आ जाएँ तो यहाँ कोई मुझे फ़ोन पे कोई हल बता दें। तो इनका कोई सीधा पतरा इनको करें यार। ऐसे छत ना बेरौनकी रौनकी सी लग रही है, कोई मज़ेदारी छत में नहीं आ रही मुझे। तो ये फ़ीमेल आपको पता मेरी उड़ती है, तो आज इनको भी नहीं उड़ाया। मैं कि यार उड़ाने का फ़ायदा ही नहीं है, जब बकाया सारे डिस्टर्ब होना। तो फिर जब दिल डिस्टर्ब होना तो फिर उड़ाने का भी मज़ा नहीं आता है यार। कि देखो ना, इतने इतने अच्छे परिंदे हैं, एक एक्सपायर हो गया है। तो एक 3-4 मेरे डिस्टर्ब हैं। जो पकड़ा हुआ है वो जाल के अंदर ही है, तो वो माशाल्लाह एक्टिव है। जो जाल के अंदर रहते हैं ना, 2 मेरे बच्चे जो मैंने पकड़े हुए हैं मुसलसल, तो वो माशाल्लाह एक्टिव हैं। वो नहाते भी रहते हैं, खाते पीते भी जाल के ऊपर ही हैं। हालांकि वो सारे बकाया नीचे आ जाते हैं, वो दोनों नहीं आते। तो वो माशाल्लाह बिल्कुल 10/10 एक्टिव है। फुल तेज़ शूटर टाइप है। ऐसे केज खोलो तो फौरी फौरी वो भागेंगे, वो रुकेंगे नहीं। वो माशाल्लाह इतने को एक्टिव हैं। तो इनमें कुछ एक्टिव हैं, ये नहीं है कि सारे ही डिस्टर्ब हैं, लेकिन तकरीबन आधे डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जो आधे डिस्टर्ब हैं, तो फिर आपको पता है कि वो सारे अच्छे ही परिंदे हैं। जो सारे डिस्टर्ब हैं, फल्लू शल्लू जो पकड़ पकड़ के छोड़े हुए हैं, वो एक्टिव हैं। जो हमारे अपने हैं तो वो डिस्टर्ब हैं। तो अल्लाह खैर करे। अब आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि हमारे परिंदों का जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको बेहतरी की तरफ लेके जाए, सभी को तंदुरुस्ती सेहत दे।
तो सारी माशाल्लाह सही हो, क्योंकि परिंदे डिस्टर्ब होना तो फिर की छत पे दिल ही नहीं लगता, जहन परेशान परेशान रहता, कुछ भी समझ नहीं आती। हालांकि इनकी डाइट भी अन्य वाया, खाते पीते सही हैं लेकिन हेल्थी नहीं हो रहे, नीचे से सिप्पे निकाली जा रहे हैं तकरीबन, ये मेरे जो ढीले मट्ठे से होके हुए हैं। तो जो बच्चे हमें 2 गिफ्ट आए थे वो भी आपका भाई नीचे ले गया है कसूरी जोड़े के साथ। मैं कही ये ना हो कि उनको भी कोई मसला मसाइल हो, वो तो अब वैसे ही हमें बड़े, वो सबसे तकरीबन महंगी ब्रीड है और सबसे अच्छे परिंदे हैं वो ही हैं। तो वो मैंने एक नस्ल अपनी दोबारा से छत पे बहाल करनी है, तो जिसकी वजह से मैं उनको नीचे लेके आऊँ। मैं क्या वो ऊपर नहीं रहेंगे, ये ना उनको भी कोई मसला मसाइल हो। तो उनमें जो जौनसीरा सा बच्चा है ना वो भी ढीला सा हो गया हुआ, तो लेकिन उसको नीचे जाके मैंने गोल कर दिया है। मैं कहा चलो वो नीचे रहेगा तो माशाल्लाह सही एक्टिव रहेगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, नीचे डाइट भी अच्छी डलेगी उनको, तो पानी शानी भी अच्छा मिलता रहेगा उनको, तो ऊपर वाला हिसाब नहीं होगा, हर टाइम उनके केज के अंदर रहेंगे ना। ज़ाहिर सी बात है थोड़े से परिंदे एक जगह पे हों तो दाना अंदर भी रहे तो वो जितना उन्होंने खाना था वो खाते हैं, तो बकाया वो फिर बचा लेते हैं। तो ऊपर तो आपको पता है जड़ी आपके भाई ने इकट्ठा किया हुआ है, तकरीबन 40 ये हैं तो तकरीबन 10-15 अंदर हैं, तो 50-55 कबूतर आपके भाई ने इकट्ठे किए हुए हैं। तो इनका वो हिसाब नहीं है जो नीचे हिसाब होगा उनका। तो अभी बैठ के देखते हैं क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं होती। अभी 10 मिनट पहले सही था ये बच्चा, तो मेडिसिन वगैरह देखे ऊपर पड़ी हुई है ये सारी, तो इसको मेडिसिन वगैरह करवाई है। तो अभी मैंने देखा तो ये एक्सपायर हो गया हुआ है। लें जी, वायरस अब कोई ना कोई काम हमें डालेगा नया सा। ये दूसरा बच्चा एक्सपायर हो गया हुआ है, तो अन्य वाह टेंशन लग गई है आपके भाई को, क्योंकि परिंदे इकट्ठे करना यार बड़ी मुश्किल से परिंदे इकट्ठे होते हैं, तो जब जाते हैं तो फिर समझ नहीं लगती। तो ये दूसरा हमारा एक्सपायर हो गया है, तो और मज़ीद आपका भाई डिस्टर्ब हो गया हुआ है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि पता नहीं औरों के साथ भी हो रहा होगा कि मेरे अकेले के साथ ही हो रहा है, समझ से बाहर है काम। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करे यार, कि छत बहाल ही रहे यार, कोई मज़ीद नुकसान ना हो। यकीन माने समझ से बाहर है हर चीज़, क्या करें तो करें क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रही हमें। तो जो हमें कोई कह ही जाता है तो हम ला ला के इनको दे ही जा रहे हैं। तो फिर भी अगर ये ना सरवाइव करें तो फिर बड़ी अजीब सी फीलिंग है यार। तो मैंने सोचा हुआ कि एक केज बनाएं हम नीचे, तो जो हमारे सही हैं तो उनको नीचे शिफ्ट किया जाए, उड़ने वाले तकरीबन सारे ऊपर ही रहें। जितने भी हमारे टैडी हैं, गोल्डन हैं, स्लेटे हैं, तो उनको हम करें नीचे शिफ्ट। तो बकाया जो फल्लू शल्लू से हैं उड़ने वाले हमारे, वो सारे ऊपर रहें जाल के अंदर ही। तो आप मुझे बताएं कि ये आइडिया मेरा सही है कि नहीं, थोड़ी सी अपनी राय शेयर किया करें भाई के साथ मज़ीद। बड़ी तेज़ धूप थी तकरीबन, आज संडे है तो आज का मौसम बड़ा गर्म था, तो जिसकी वजह से सुबह काफ़ी देर ऊपर बैठे रहे हैं, तो सदमे लेके नीचे चले गए। तो आया हुआ कोई भी नहीं था, मैं कहा चलो जाके नींद पूरी करें। तो नीचे नींद पूरी करने के लिए चले गए हैं, तो फिर अब दोबारा छत पे वापस आया। मैं कहा चलो 5 बज गए हैं तो चले हैं छत पे जाके तो अपने परिंदों को खोलते हैं, शाम की डाइट इनको देते हैं। सुबह की डाइट इनको डाल दी हुई थी आपके भाई ने, तो मैं कहा चलो जाके थोड़ी देर बैठते हैं तो एंजॉय वगैरह करते हैं। तो शमीर मुझे कह रहा था पापा ये छोटा सा स्पीकर नीचे पड़ा हुआ है तो इसको भी ऊपर लेके चलते हैं, तो जाके सॉन्ग लगा के तो एंजॉय करेंगे। तो ये आयज़ा और आयत भी माशाल्लाह छत पे आ गई हैं, ये देखें आज डीजे पार्टी करेंगी ये मेरे हिसाब से। तो थोड़ी देर बैठ के सुकून के साथ सॉन्ग सुनेंगे, तो साथ देखते रहेंगे कि शायद कोई शिकार भी आ जाए। तो अभी अपने सारे परिंदों को खोलते हैं वापस बाहर। तो हमें दिल की है ये अपने उड़ाएं, तो इनको बाहर निकाला है। 2 ये हैं, एक वो है, और ये चीनी सी फीमेल आपके भाई ने हाथ में पकड़ी हुई है, तो इसको भी उड़ाते हैं। क्योंकि ये आपको पता है कि अक्सर रात ही अंदर इधर उधर रह जाती है, तो फिर आपका भाई भूल जाता है। तो बाजू पे जाली बड़ी गंदी वाली फिरी है, यकीन माने बड़ी तेज़ दर्द हो रही है बाजू में, इतनी गंदी जाली फिरी है। ये देखें छोटा सा टक लगा लेकिन बड़ा गहरा लग गया है। तो अभी इनको उड़ा के आपको दिखाते हैं। तो ये चारों को उड़ा दिया है, तो देखिए अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, अल्लाह की स्पोर्दी है। तो ब्लैक वाली ये बैठ गई आगे, ये बतंग करे, बड़ी ढीठ है यार ये चीनी सी फीमेल। बड़ी कोशिश की है उड़ाने की लेकिन ये उड़ी नहीं है। तो ये 3 हमारे उड़ गए हैं, ये पता है आपको कि अच्छा सा उड़ी जाते हैं। तो ये खुद ब खुद ही उड़ गए हमें।
तो अब देखते हैं ये कितनी देर उड़ते हैं और कितनी देर में वापस आते हैं। तो बैठ के इनका ज़रा इंटरव्यू लेते हैं और आपको भी इनकी लैंडिंग का शौक दिखाएंगे। तो ऐसे ही ये माशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। सुबह के टाइम उड़ाना था तो, लेकिन सुबह के टाइम आपके भाई को सदमा इतना तगड़े वाला मिल गया कि दिल ही नहीं किया अपने परिंदों को उड़ाने का, तो कोई भी नहीं उड़ाया। तो ये ब्लैक फीमेल छतरी पे बैठने की वजह से बात ये है कि वो भी ऊपर हाइट पे नहीं जा रहे, तो वो नीचे नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि छत बंद है ना, तो जिसकी वजह से ये छत पे तो बैठ नहीं रहे। लेकिन ये देखें ना वापस आ भी गई हैं उड़ के। तो उस दिन आपके सामने ये इतना मज़े का उड़ के वापस आए थे, लेकिन आज ये छतरी की वजह से काम ख़राब हो गया है। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये गली के बच्चे हैं, तो ये बड़ा शोर कर रहे हैं कि हमें व्लॉग में लें। तो इनको भी इन्होंने आज छत पे भी आना था, ये सब्सक्राइबर थे तो, लेकिन आए नहीं हैं अभी ये छत पे। तो बाकी ये 3 हमारे किधर किधर गए हैं। फोकस इन पे बड़ा ज़रूरी है रखना, नहीं तो परिंदा वेस्ट हो जाता है। मैंने फिर आज वही गंदा काम किया था, यकीन माने टेडी फीमेल ने वो फिर आज जालों के ऊपर चक्कर लगाना शुरू हो गई थी। तो मैं कहा लो जी ये जाल के ऊपर गई, तो इसने ऐसे ही भाग भूग जाना मेरे हिसाब से इसने ना रहना नहीं है, क्योंकि वो साइड पे जाती है तो जालों के चक्कर लगाना शुरू हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल के साथ वापस आती है। तो मुझे इसका कोई हल बताएं, इसको काट के जोड़ों में डालने। फ़ीमेल बड़ी गगनचुम्बी है, यकीन माने पर कुंदे हर चीज़ के लिहाज से ये परफेक्ट फ़ीमेल है। तो आप मुझे बताएं कि इसको काट के जोड़ों में डाल दें कि ऐसे उड़ाते रहें। तो मेरे हिसाब से इसने लगना नहीं है, इसने निकल जाना है। तो ये इधर उधर चक्कर लगा रही है सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए, तो इसने मेरे ख्याल से छत पे लगना नहीं है, जो मर्जी कर ले, क्योंकि जालों पे जाती है ना, तो ये जालों की ही शौकीन है। तो ये तो अपने ही है, इधर से तो आ ही जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं। अगर कहीं दूर गई ना तो उधर से मिलने ही नहीं है, तो ये रफू चक्कर हो जाएगी। तो इसको आपने मुझे बताना है इसका हल। मैंने आप पे छोड़ा हुआ है कि आप मुझे बताएंगे इसके साथ क्या करें, क्योंकि अभी भी वो पहले वो मोटे के जाल पे बैठ गई है, अब ये दोबारा ये नीले जाल के ऊपर चक्कर लगाना शुरू हो गई हुई थी, उधर ही घूमी जा रही थी, तो उधर से आने का नाम नहीं थी ले रही। तो अब देखे वो कितनी दूर गई हुई है। जब घर देखती है तो फिर इसकी दौड़े देखने वाली होती हैं, तो फौरी छत के ऊपर उतरने की कोशिश करती है। तो बड़ी मुश्किल के साथ इसको मैंने बचाया, वापस बुलाया है, नहीं तो इसने पक्की रफू चक्कर हुई ले। तो ये माशाल्लाह बड़ी मज़े की फ़ीमेल है हमारी जौनसिरी। तो ये बस डाउटफुल ही लगती है हमें, लेकिन इसकी परवाज़ बड़ी गगनचुम्बी है। तो देखें ना लैंडिंग छतरी के ऊपर ही करती है, तो जाती जालों के ऊपर है, लैंडिंग छतरी के ऊपर करती है ये। तो इसको भी चेक करें ज़रा, ये उड़ती रहेगी, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों ने गुड्डी उड़ा के पंगा लिया है। देखे मेरे सारे नए पुराने जो नहीं भी उड़ाए हुए वो भी उड़ा दिए इन्होंने, सारा काम ख़राब कर दिया। तो वो देखें बच्चा भी कलरों वाला ऊपर, पीलखी फीमेल, ये जौनसिरी फीमेल अभी आई थी, ये भी ऊपर। तो वो जो जालों वाली साइड पे जा रही थी वो भी ऊपर चली गई है। ये स्लेटेज मेल की फ़ीमेल है, वो साइड पे जा रही है, खज्जल ख़राब हो रही है। तो बच्चों ने यार यकीन माने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया। तो सारे कबूतर हवा के अंदर, तो मुझे समझ नहीं लग रही है अब इनकी रिकवरी कैसे की जाए। तो बच्चा वो देखे वो साइड पे चला गया, तो अभी इनकी सियान का पता चलेगा कि कौन कहाँ से कब वापस आता है, क्योंकि इतनी देर से तो हमने रखे तो हो गई हैं, तो लेकिन बहाने से नहीं इनकी सियान का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जिसने रहना होगा रह लेगा, तो जिसने जाना होगा चला जाएगा। तो वो मेरे साइड पे घूमना शुरू हो गया, मैं जालों वाली साइड पे। तो वो आपको पता है फ़ीमेल की आगे मैं शिफ्ट कर रहा था, मैं क्या इसने रहना नहीं है, आप मुझे बता दें इसका क्या करूं। तो मुझे तो पता था मैंने अब दोबारा उड़ानी नहीं है, तो लेकिन ये अब काम ही ऐसा डाल दिया बच्चों ने कि सारा प्रोग्राम ही तबाह बर्बाद हो गया है। तो बच्चा वो बड़ी दूर चला गया, बड़ी मुश्किल वाली बात है कि अब वापस आए। बच्चा पास हो गया हमारा, तो ये तकरीबन 0 से बंद हो गई वापस है ये। तो इसकी लैंडिंग चेक करें, माशाल्लाह ये आ गया है। तो इसके ऊपर हमारी फ़ीमेल लगी हुई है, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये वापस आएगा, लेकिन ये आ गया वापस। अभी तक छत पे नहीं बैठा, लेकिन बैठने की कोशिश कर रहा है। तो वो फ़ीमेल हमारी वो लगी हुई है, वो चेक करें ज़रा। तो ये बच्चा माशाल्लाह बैठ गया है, तो फ़ीमेल ये ऊपर आ गई है, और ये जौनसिरी इसके नीचे ही है। तो अल्लाह करिए भी वापस आ ही जाए यार। अब अभी इसकी तरीफ़ों के पुल बांध रहा था कि ये लगनी नहीं है, तो बाकी अल्लाह खैर करे। तो बड़ी मुश्किल के साथ अपने परिंदे रिकवर किए आपके भाई ने। तो मेरी वो स्लेटी की फ़ीमेल है जो वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही नीचे, तो वही मैंने देखना है कि वो किधर है किधर नहीं, आई भी है कि नहीं। ये भी आ गई है, ये खारिज जो कर रही है ना, ये भी उड़ के वापस आई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो गई है, वो भी नीचे को आना शुरू हो गई अभी है। तो इसी बहाने से ही सही
आपको एक अच्छी सी परवाज़ देखने को मिल गई है, लेकिन वो चाल वाले ने छेड़ मारी है। अल्लाह खैर करे, देखते हैं अब किसके नसीब में ये हमारी छत की जीनत होती है। तो ये जौनसरी फीमेल भी ये आके बैठ गई है। ले जी माशाल्लाह, ये भी आ गई है घर को वापस। तो इसी बड़ी मज़े की खुशी हुई है यार कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गलती के साथ उड़े हैं, लेकिन हमारे परिंदे पूरे हो गए हैं छत पे। तो आप सबकी दुआओं के साथ साथ आपके भाई का इंशाल्लाह एक अच्छा सा शौक़ बनता जा रहा है। तो ऐसे ही आप सब भाई को सपोर्ट करते रहा करो, भाई के लिए अच्छी सी दुआ करते रहा करें। तो मज़ीद सपोर्ट के साथ साथ ही इंशाल्लाह ये सारा निज़ाम हमारा चली जा रहा है। तो मुझे यकीन माने बड़ी खुशी है। तो ऐसे ही एक दफ़ा पहले हुआ था, हमारे पास तकरीबन 14-15 परिंदे ऐसे ही थे जो बिल्ली के डर की वजह से उड़े थे, तो वापस एक भी नहीं था आया। तो आज भी तकरीबन ऐसे ही हुआ है, छतरी पे 14-15 ही बैठे हुए थे, तो सारे के सारे ही उड़ गए। जो ज़्यादा नहीं उड़ता वो नीचे गिर गए, तो जो सही उड़ते हैं तो वो ऊपर के ऊपर ही चले गए हैं। तो बच्चे पे भी उम्मीद नहीं थी, और ये मादी वैसे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी घर के ऊपर आ गई हुई है। तो पहली दफ़ा ये स्लेटे की फ़ीमेल भी उड़ी थी, ये भी वापस आ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी खुशी के साथ साथ इनको शाम की डाइट डालते हैं, तो वो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अलियान की और इसकी लड़ाई अक्सर आज ये दोनों जब ऊपर आए तो उनका झगड़ा हो ही जाता है, देखें, और थोवक ही पड़ गए हैं एक दूसरे के। तो इनकी ये बड़ी बुरी आदत लगती है मुझे, जब भी आते हैं तो ये लड़ते हैं। ये देखें ना, इसको कुसुने मार रही है धुलुम धुलुम करके। तो ये फ़ीमेल की भी लैंडिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर चीज़ कंप्लीट, पूरा शो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह।